डेटा प्रोटेक्शन बिल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मशहूर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल। उनसे जानते हैं कि सरकार जो डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आ रही है, क्या वास्तव में वो आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं है। पवन जी, BW हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये बताइए कि डेटा प्रोटेक्शन बिल से आपको लगता है कि आम आदमी की सुरक्षा ज़्यादा बढ़ जाएगी डेटा की? मुझे नहीं लगता कि आम आदमी की डेटा की सुरक्षा ज़्यादा बढ़ जाने वाली है इस नए कानून के आने से। उसका कारण ये है कि सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो साइबर सुरक्षा की ऑटोमेटिकली जिक्र आ जाता है, लेकिन जब आप इस नए डेटा प्रोटेक्शन के ड्राफ्ट कानून पर नज़र डालते हैं तो आप पाते हैं कि साइबर सुरक्षा के लाकर एक बात भी वर्णन नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं की गई। और आज जब आप डेटा प्रोटेक्शन की बात करें तो आप साइबर सिक्योरिटी से डाइवोर्स होकर नहीं बात कर सकते। आवश्यकता है दोनों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने के लिए, जो फिलहाल इस कानून में नज़र नहीं आता। दूसरी बात, ये कानून कहता है कि साहब, मैं अगर डेटा के बारे में जो प्रावधान बताने लगा हूँ, मेरे जो डेटा वाले प्रावधान होंगे वो सर्वोपरि होंगे, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के साथ भी होता है तो मेरे जो प्रावधान है वो ज़्यादा मान्य हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो नया ड्राफ्ट कानून है, धारा 43A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों को नकार देता है। उस प्रावधानों में कहा जाता है कि साहब, अगर आप इंटरमीडियरी हैं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं, और अगर आप थर्ड पार्टी डेटा को डील, हैंडल या प्रोसेस कर रहे हैं, तब आपके ऊपर दायित्व बन जाता है कि आप रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपनाएं, यानी कि ISO 27001 की मापदंड के प्रावधानों का पालन करें। और अगर आप उसके बाद भी किसी को नुकसान पहुंचता है तो वो आपको सू कर सकता है। अब ये कानून कहता है कि सब आपको ISO 27001 के मापदंड को फॉलो करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हैं कि जादू की छड़ी या जप्पी से काम हो जाने वाला है, तो नहीं होने वाला, क्योंकि कानून में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं जो हमें अभी फ़िलहाल फुलफिल करनी चाहिए। सरकार कह रही है कि अगर हमारे डेटा को किसी ने इस्तेमाल किया तो हम उस पर बड़ा जुर्माना लगा सकते हैं, फाइनेंशियल अमाउंट तय कर दिया गया है। तो क्या ये जितनी बातें कही जा रही हैं, ये क्या बातें तो सरकार ने ड्राफ्ट में लिखी हैं, लेकिन क्या आपको कैसे लग रहा है कि ये मतलब फुलफिल नहीं कर पाएंगी सिक्योरिटी को? मेरे डेटा को अनप्रोटेक्ट अभी भी कैसे है? देखिए, पहली बात तो सरकार की सराहना करनी चाहिए कि सरकार इस तरह का ड्राफ्ट लेकर आई है। फिलहाल एक वैक्यूम था, भारत में कुछ विद्यमान ही नहीं था डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, तो उस दिशा में आपने एक सकारात्मक कदम उठाया है, इसलिए सरकार की सराहना करनी आवश्यक है। लेकिन जब हम इस कानून के प्रावधानों को देखते हैं तब आपको इस परिवेश में देखना पड़ेगा कि आज भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा का कानून नहीं है। भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो साइबर सुरक्षा के पहलुओं के बहुत डिटेल में टिप्पणी नहीं करता। तो जब आप डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं, उदाहरण लेता हूँ रैंसमवेयर आक्रमण जो फिलहाल एम्स में हुआ है। इतने दिन हो गए, डेटा चला गया और डेटा कभी वापस नहीं आया। तो लाजमी सी बात है कि ये जो डेटा है एक बार जो चला जाएगा कभी आएगा नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं आपको साइबर सुरक्षा के पहलुओं को अभिन्न रूप से इसका हिस्सा बनाना पड़ेगा, जो फिलहाल नहीं है। वहाँ दिक्कत आती है। और दूसरी बात, आपने 500 करोड़ रुपए प्रति इंसिडेंट का पेक्यूनरी फाइन तो लगा दिया। अब ये फाइन किसको मिलेगा? सरकार को मिलेगा, आम आदमी को नहीं मिलेगा। क्यों? आपका डेटा चला भी जाएगा, फाइन लगेगा भी, तो फाइन सरकार के पास पहुंचेगा, आपके पास नहीं। तो आपके पास कोई इफेक्टिव रेमेडी जो होनी चाहिए अपने डेटा के बारे में, वो नहीं है। जब ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव रेमेडी होनी चाहिए, तो क्या दुनिया के अलग अलग देशों में इसकी प्रैक्टिस की जा रही है कि डिफरेंट रेमेडी, वो इन रेमेडीज़ को दूर किया जाए, या ऐसा कुछ कानून में है जो हमारे देश के कानून में नहीं है? देखिए, हमारा देश बिल्कुल अभिन्न है। हम अगले साल दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र होने वाले हैं, ठीक है? तो जब 1.3 बिलियन लोगों का डेटा आप बात करेंगे, तब आपको अपने यूनिक पर्सपेक्टिव लाने पड़ेंगे। आप जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो यूरोप में मौजूद है उसको कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करेंगे भी तो वो कॉन्सेप्ट इतने एलियन है, भारत में वो कामयाब होंगे नहीं। भारत की भूमि में वही बीज उपजेगा जो भारत के संदर्भ को देखते हुए किया गया हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें अपने यूनिक कस्टमाइज्ड अप्रोचेस लाने पड़ेंगे, समन्वय स्थापित करना पड़ेगा साइबर सुरक्षा को लेकर, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, प्राइवेसी को लेकर, जिम्मेवारियों को परिभाषित करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर फिलहाल बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है बिटवीन जो नया ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ है और भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। दोनों ही स्पेशल लॉ हैं, लेकिन इस नए लॉ ने क्या किया है कि डेटा की एक नई परिभाषा दे दी है जो IT एक्ट के डेटा की परिभाषा से बिल्कुल अलग है, भिन्न है, और इन दोनों परिभाषाओं में ही एक विरोधाभास नजर आता है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारा काम करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है, अगर आप सुझाव देना चाहें, क्योंकि अभी तो कंसल्टेशन जारी है, आप क्या सुझाव देंगे कि ये चीज़ें इसमें और जोड़ी जानी चाहिए?
मुझे लगता है कि आप जब ये नया कानून बनाते हैं तो मेरा सुझाव होगा कि पहला तो आप इंश्योर करें कि इस कानून का विरोधाभास भारत की मदर लेजिस्लेशन के साथ ना हो, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का हो। दूसरा मेरा सजेशन होगा कि साइबर सुरक्षा के विभिन्न पैरामीटर्स को आप इसके अंदर एक अंतर्निहित हिस्सा बनाएं, जो फिलहाल नहीं बना हुआ। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज भारत के पास कोई विशिष्ट प्रकार का साइबर सुरक्षा का कानून नहीं है। तीसरी बात, जो इंटरमीडियरी इसका कॉन्सेप्ट है वो डेटा फिड्यूशरीज के कॉन्सेप्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है, लेकिन जब इन दोनों के अंदर विरोधाभास आएगा तो उसको किस तरीके से आप निपटाएंगे, उस पर आपको विचार करने की ज़रूरत होगी। चौथी बात, डेटा के साथ बहुत सारे आज साइबर क्राइम हो रहे हैं। साइबर क्राइम ना केवल डेटा के लिए किए जा रहे हैं या डेटा को टारगेट किए जा रहे हैं। रैंसमवेयर उदाहरण है, डेटा आपका चुराया जाता है और फिर उसको बेचा जाता है। तो आप जो डेटा संबंधी जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ परिभाषित करना बहुत ज़रूरी है, जो फिलहाल ये ड्राफ्ट नहीं कर रहा। वो ड्राफ्ट कर रहा है कि साहब जो आईटी एक्ट में ठीक है, भाई आईटी एक्ट में सारे डेटा क्राइम्स आपने परिभाषित नहीं किए हैं। भारत के जो दंड संहिता है उसमें भी डेटा क्राइम्स पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है। तो आवश्यकता है कि आप इन क्राइम्स को परिभाषित करें, आवश्यकता है कि इन क्राइम्स को आप एक गैर जमानती एक चोला पहनाएं ताकि कोई डेटरेंस का एलिमेंट आ जाए, और कहीं ना कहीं ये भी इंश्योर करें कि भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा इस तरह के नए कानून से इम्पैक्ट ना हो। क्योंकि फिलहाल ये कानून कह रहा है कि साहब भारतवासियों का डेटा भारत लेना के बाहर ले जाना चाहें ले जाएं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, केवल सरकार बताएगी किस राष्ट्र में आप ले जाना चाहते हैं। मुझे लगता है इस तरह की बातें कहीं ना कहीं भारत की साइबर सॉवरेनिटी को एक बहुत धक्का देने वाली बातें हैं, और कहीं ना कहीं इस पर हम पुनः से विचार करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें न केवल राष्ट्र को मजबूत करना है, हमें उपभोक्ताओं के डिजिटल निजता के अधिकार का संरक्षण करना है, और इन दोनों विरोधाभासों में भी एक गोल्डन बैलेंस स्थापित करना है। पवन दुग्गल बता रहे हैं कि कानून आया है, एक जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था वो वैक्यूम ख़त्म हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि जो कानून आया है वो कितना मजबूत है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार को इसमें किन किन चीज़ों की किए जाने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर अभी सरकार की तरफ से कंसल्टेशन लगातार जारी है। अब देखना होगा कि जब इस मामले में फाइनल ड्राफ्ट संसद में आएगा तो उस वक्त क्या इन सारी चीज़ों को उसमें ऐड किया जाता है या नहीं। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।